कहा किसी ने कि सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, हद ये है कि साया भी बराबर में नहीं है। हजरात ग्रामी, एक किताब और लिखी, वो यूरोप का राइटर है। ये पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो तो ये बात बता रहा हूँ, हर मजमे में नहीं बताई जाती है। ये कुछ पागल किस्म के लोग हैं ना, जो सरकार पे टिप्पणी करते रहते हैं, गुस्ताखाना अल्फाज बोलते रहते हैं। अब लोग कहते हैं कि तौहीन करते हैं। अरे उनकी तौहीन कौन कर सकता है जिनका मद्दा खुद परवरदिगार हो, जिनकी तारीफ खुद परवरदिगार करता हो। ये पागल लोग होते हैं और कुछ बोल देते हैं। उनका मकसद होता है कि मुझे शोहरत मिल जाएगी, मगर आज तक एक भी ऐसा शख्स आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आप गौर कर लेना कि जिसने सरकार की तौहीन करने की कोशिश की हो और वो मशहूर हो गया हो, अगर हो तो आपकी नजर में बताओ। बताओ नुपुर शर्मा कहाँ चली गई, बताओ वसीम रजवी कहाँ है, और ये आज का ये बाबा रामगिरी, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये तो पागलों की कोशिशें होती हैं। ये पागल कभी बद्र में मारे जाते हैं, कभी खंदक में मारे जाते हैं, कभी अहदाब में मारे जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो काम बस की नहीं है उस पर उछलने की जरूरत क्या है। जैसे अब आप में से कोई ये कहने लगे कि मैं सितारे तोड़ के लाऊंगा, उछल्ले पैर टूट जाएंगे मगर सितारों तक पहुंच नहीं सकता। मेरे मुस्तफा तो वो हैं कि जिनके तुफैल में पूरी कायनात को बनाया गया है। कोई सूरज पे धूल फेंके खुद अट के घर में आ जाएगा, मगर सूरज को हटाया नहीं जा सकता। मेरे मुस्तफा को पूरी कायनात भी कोशिश करे कि हटा दे तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि तरक्की उन्हें परवरदिगार ने अता फरमाई है। उन्हें न घटाया जा सकता है न उन्हें मिटाया जा सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ सुनो, यूरोप का एक राइटर है, नाम है माइकल हार्ट। उसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है, क्योंकि अंग्रेज है वो, अंग्रेजी उसकी जबान है, तो अंग्रेजी में ही उसने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द हैंड्रेड। हैंड्रेड तो सभी आप जानते होंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का दौर है। सैयद साहब का भी कॉलेज शायद इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड से, अच्छा फिक्स है। जरूरत है इसकी भी। मैं कहता हूँ अपनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कि जितनी नजर हमारी आज मदरसों के ऊपर है बिला तफरीक, उतनी ही गहरी नजर इस दौर के सीबीएसई बोर्ड पे भी होना चाहिए, कॉलेज पे भी होना चाहिए। मेरे भाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस माइकल हार्ट ने किताब लिखी है द हैंड्रेड। हैंड्रेड तो 100 को कहते हैं, मगर इंग्लिश ग्रामर के एतबार से जब नाउन या प्री नाउन पर दा लगा दिया जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। हम अरबी वाले अलिफ लाम लगा के नकरा को मारफा करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश वाले नकरा को मारफा दा लगा के करते हैं। जैसे मैं कहूँ कैट तो उसका मतलब है बिल्ली, वो आपके दरऊ की बिल्ली भी हो सकती है, किछा की बिल्ली भी हो सकती है, और मोदी जी के थैले की बिल्ली भी हो सकती है। मगर जब मैं कहूंगा द कैट तो एक खास बिल्ली, एक मखसूस बिल्ली। तो हैंड्रेड तो आपकी जेब के भी हो सकते हैं, मेरी जेब के भी हो सकते हैं, मगर जब मैं कहूंगा द हैंड्रेड तो मखसूस 100। तो उसने अपनी द हैंड्रेड में 100 मखसूस शख्सियात का जिक्र किया है जिन्होंने दुनिया में अनोखे काम किए, निराले काम किए, स्पेशल काम किए। जैसे कि आज कोई अजूबा कर देता है तो उसका नाम लिम्का बुक में चला जाता है या गिनीज बुक में चला जाता है। तो अजूबा जिन्होंने काम किए उनका तस्करा किया उसने। मेरे इस्लामी भाइयों, आप चौड़े हो जाओगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। उसने अंग्रेज होते हुए भी उन 100 पर्सनालिटीज में सबसे पहला तस्करा जो किया है वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का किया है, और वो किताब हो गई बहुत मशहूर। जब दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, उसके तराजम होने लगे, यानी उसका ट्रांसलेशन होने
लगा, अनुवाद होने लगा, मशहूर हुई और माइकल हार्ट के चर्चे होने लगे। अब ईसाइयत के पेट में दर्द हुआ, उन्होंने मजलिस शोरा का इनेकाद किया, लोग इकट्ठे किए पढ़े लिखे और कहा कि ये माइकल हार्ट तो पागल हो गया, इसे घेर लो, इसे पकड़ लो। लोग पहुंचे, बोले पागल माइकल हार्ट। बोले क्या हो गया? बोले तू पागल हो गया, तू बेवकूफ हो गया। बोले तूने किताब तो बड़ी अच्छी लिखी है, वो मशहूर जमाना हो गई किताब। तो बोले फिर मैं पागल कहूंगा, फिर तो मैं दानिश्वर हूँ, फिर तो मैं अक्लमंद हूँ, फिर तो मैं हायर एजुकेटेड हूँ, फिर तो मैं वेल एजुकेटेड हूँ, फिर मैं पागल कैसे हो गया? बोले तूने एक पागलपन कर दिया कि तू भूल गया कि तू कौन है। बोले मुझे याद है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे मालूम है कि मैं ईसाई हूँ। बोले फिर तूने वो किताब लिखी, उसमें 100 पर्सनालिटीज का जिक्र किया और तूने हजरत ईसा का भी जिक्र किया, मगर मोहम्मद अरबी के बाद में किया, पहले तुझे अपने पैगंबर का जिक्र करना चाहिए था। बोले अटकल पच्चू थोड़ी लिख दिया है, हवा में तीर थोड़ी चलाया है, मैंने अध्ययन किया है, 20 साल अंडरग्राउंड रहकर मैंने इन पर्सनालिटीज पे तहकीक की है। मैंने हजरत इब्राहिम को भी पढ़ा, मैंने हजरत इस्माइल को भी पढ़ा, मैंने हजरत इसहाक को भी पढ़ा, मैंने हजरत दाऊद को भी पढ़ा, मैंने हजरत सुलेमान को भी पढ़ा, मैंने हजरत मूसा को भी पढ़ा, मैंने हजरत ईसा को भी पढ़ा। मगर जब इन सब को पढ़ के मैंने मोहम्मद अरबी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इनको इतनी इतनी लॉन्ग लाइफ मिली, लंबी जिंदगियां मिली। पैगंबर इस्लाम के सिर्फ 23 साल ऐलान नबूवत के बाद अगर ऐसी जिंदगियां करोड़ों भी उनको मिल जाती तो पैगंबर इस्लाम के एक लम्हे का मुकाबला नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया मिलके पैगंबर इस्लाम के एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकी। तभी तो आज पूरी दुनिया को हैरत है कि अभी 1500 साल नहीं हुए ऐलान नबूवत को, सरकार की आमद को 1453 साल हुए हैं और 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया। 40 साल के बाद तो 1413 साल गुजरे हैं। फारान की चोटी पर हमारे आका खड़े हैं, पैगंबर इस्लाम खड़े हैं, तमाम अहले कुरैश को बुलाया, मक्के वालों को बुलाया, खानदानियों को बुलाया और कहा कि तुम मुझे कैसा मानते हो? बोले अमीन मानते हैं, सादिक मानते हैं। तो फिर मैं तुम्हारी भलाई की एक बात बताऊं, फिर मैं तुम्हें ईमानदाराना एक बात बताऊं। बोले मोहम्मद बताओ। बोले जो तुम ये कर रहे हो ना ये सही नहीं है, तुम अपने हाथ से बना लेते हो और उसी के सामने सर झुका देते हो, उसी को खुदा मान लेते हो। अरे जो बन जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वो है जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, बना हुआ कभी खुदा नहीं हो सकता। अब मैं कहता हूं तुमसे कि सब मिल के पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नारा लगा सबने हाथ खड़े कर दिए, तो अहले कुरैश ने हाथ खड़े कर दिए। मोहम्मद तुझे अमीन तो मानेंगे, तुझे सादिक तो मानेंगे, मगर तेरी बात ये हरगिज नहीं मानेंगे, ये तो हमारे कबीलों से, ये तो हमारे पुरखों से चला आया है, ये बात नहीं मानेंगे। अब ये ऐलान हुआ कि नहीं मानेंगे, मगर उन्हीं के बीच से एक बच्चा निकला, कम उम्र निकला, नाम है उनका हैदर कर्रार। उन्हें हजरत अली कहा जाता है कि मैं आपकी बात की शहादत देता हूँ और भरे मजमे में ऐलान करता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बच्चा था, आज से 1413 साल पहले जो कलमा पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत के दामन पाक से वाबस्ता होता है, उसी दिन से ऐलान हुआ मार लो, घेर लो, मिटा दो, खत्म कर दो। मगर हजरात जो दिन भी आ रहा था वो तरक्की का आ रहा था। कल हुआ तो 2 हो गए, परसों हुआ तो 4 हो गए और फिर आगे दिन आया तो दिन बढ़ते गए। अब जब तादाद बढ़ने लगी, मुशरिकीन मक्का बेचैन हुए, अबू जहल के पेट में दर्द हुआ, अबू लहब उछला कूदा, उतबा और शीबा चीखा, बोले अब